नज़ीर नाम का हमारी बिरादरी का एक बंदा सऊदी अरब था। वो वहाँ सऊदी अरब में आज से 2 साल पहले फौत हो गया क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी। जो कायदा कानून के मुताबिक की बेवा को पूरी जो उनकी प्रॉपर्टी है जहाँ जहाँ से उसका हिस्सा था 12 कनाल 4 मरले ज़मीन उसके हिस्से में आई, ये उसको दे ही नहीं रहे थे। अभी काबज ही 90% थे। इन्होंने उस पर इतना प्रेशर डाला हुआ था कि ये बेचे ना और ये मर खप जाएगी और ये भी सारा कुछ हम खा जाएंगे। इन्होंने किसी को नहीं कहा कि ये हमारा इधर हिस्सा है, हमारी ये जगह है। अब 6 महीने हमें भी खरीदे हुए हो गए, इंतकाल हुए हैं बकायदा हमारे नाम, बस स्टाम्प भी हुए हैं। इसमें दूध अरबा लिखा हुआ है। मैंने 15 को कॉल की, लोकल पुलिस को की, SHO को की। यहाँ पे SHO साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगले 10-15 मिनट में वो नफरी के बराबर खुद पहुंचे। लालच और पैसे की हवस इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि वो रिश्तों के तकद्दस को पामाल करने से भी गुरेज नहीं करता। थाना अलीपुर चट्टा में इफ्तिखार चट्टा की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिस पर कब्जा माफिया ने उनकी हवेली पर कब्जा करने के लिए दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए। इस वक्त मेरे साथ मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है। उनसे तमाम हकायक जानते हैं कि असल वजह क्या बनी, क्यों कब्जा ग्रुप ने इनकी हवेली पर दावा बोला और अंदर घुस गए। जी बताइएगा कि क्या ये वाकया असल क्या है, हकायक क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल हक़ाइक़ ये है कि हमारे गांव का रुखसिंहपुरा का नज़ीर नाम का हमारी बिरादरी का एक बंदा सऊदी अरब था। उसकी बेवा मसरत जो है उसकी कोई औलाद नहीं है और वो वहाँ सऊदी अरब में आज से 2 साल पहले फौत हो गया। फौत होने के बाद क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी, जो कायदा कानून के मुताबिक हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसकी बेवा को पूरी जो उनकी प्रॉपर्टी है जहाँ जहाँ से उसका हिस्सा था वो चौथा हिस्सा उसको आती है। 2 साल पहले उसके नाम लगी और वो यहाँ पे ही रिहाइश थी। ये मकान उसका ज़ाती उन्होंने अपने खामद जो बाहर था उनकी मसा खर्चे से ये बनाया हुआ था और इन तमाम उसके बाकी 5 भाई हैं, सब के अलग-अलग मकान है। 4 के अलग हैं, ये उस उनका 5वां था। अपने अपने घर हैं, अपना अपना सारा अलहदा सिस्टम है। वो बेवा जो है उसको जो 12 कनाल 4 मरले ज़मीन उसके हिस्से में आई, ये उसको दे ही नहीं रहे थे। कभी ये उस पर भी काबज होना चाह रहे उस थे। पर भी काबज ही 90% थे। अगर दी भी है फिर लोगों ने इनको शर्मिंदा किया तो जहाँ से उसका हिस्सा बनता था कानून के मुताबिक, मसलन मैं आपको उनके खेवड़ नंबर बता देता हूँ। खेवड़ नंबर 31 उसमें 5 कनाल 11 मरले उसको आती है। खेवड़ नंबर 30 उसमें 4 कनाल 11 मरले उसको आती है और खेवड़ नंबर 107 उसमें 2 कनाल 68 फुट उसको ज़मीन आती है। जो फ्रंट मेन पे हैं, ये जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ मकान है, इसके बैक के इनके 4 एकड़ ज़मीन है। यहाँ से उस बेचारी को एक मरला भी नहीं दिया, जो कि कानून के मुताबिक उसकी 4 कनाल 11 मरले ज़मीन, 1 कनाल 4 ये है और 3 कनाल और 7 मरले उसकी यहाँ पे बनती है। इन्होंने उसको कहा कि उधर से ले लो, उधर से ले लो, जो कुछ उसको दिया है इन्होंने। हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं, ये आपस में रिश्तेदार हैं, बरादरी है, हमारी भी बरादरी है। हमारे लिए भी वैसे काबिल एहतराम है। मसद उनका बड़ा भाई है, अल्लाह दीता उसका नाम है, अच्छा आदमी है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। यानी कि भाई के फौत होने के बाद इनकी लालच तमाम मजीद बढ़ती तमा गई। इनकी इतनी बड़ी कि एक तो जो इनका हिस्सा आया था वो तो इनको मिल गया, भाई के फौत होने के बाद उसको तो चौथा हिस्सा मिला है, इनको सब कुछ मिला है। वो भी ये बेच बूझ के। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, इनका भाई 2 साल पहले फौत हुआ है, अगर इनका यहाँ पे कोई हिस्सा था, किसी और जगह पे कोई हिस्सा था, तो क्यों नहीं लिया? जब मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने अक्ल हाल की पैसे से, मेरे बच्चे बरूने मुल्क हैं, वहाँ से कमा के हमने ये पूरे पैसे दे के, बल्कि बेवा होने के नाते उसको कीमत से ज़्यादा दिए कि अल्लाह ताला खुश होगा। हालांकि जिम्मेदारी इनकी बनती थी कि बेवा भाभी है उसकी कफालत हम उसकी करें। कफालत करते या उसके साथ होके किसी को फरोख्त कराते। इन्होंने उस पर इतना प्रेशर डाला हुआ था कि ये बेचे ना और ये मर खप जाएगी और ये भी सारा कुछ हम खा जाएंगे। तो मैंने उसको बाकायदा कानून के मुताबिक पेमेंट की, बैंक अकाउंट में उसके ट्रांसफ़र किए पैसे पूरे, जितनी भी मेरी है उसके मकसद के। एक चीज़ अगर 10 लाख की है ना तो मैंने उसको 15 दिया है। मैंने कहा चलो बेवा है, दुआएं देगी। अच्छा, ये वाकया कैसे पेश आया, किस तरह ये अंदर घुसे? मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि पहले तो 2 साल हो गए, इन्होंने किसी को नहीं कहा कि ये हमारा इधर कोई हिस्सा है, हमारी ये जगह है। अब 6 महीने हमें भी खरीदे हुए हो गए। वो कब्ज़ा दे के हमारा आपने देखा है पूरा, हमने आपको विज़िट कराया है, सामान अंदर पड़ा है, हर चीज़ हमारी है, हमने सारा कुछ रखा हुआ है। किसी एक बंदे को बरादरी के इन्होंने बंदे ने कहा हो, मैं इनका मेरी इनके साथ बोलचाल है, सारा कुछ है, मुझे को आज तक कहा हो कि भाई जी वो जगह तो हमारा भी कोई हिस्सा था तो आपने ले ली है।
किसी बंदे से बात तक नहीं की। उसके खिलाफ एक दो दरखास्तें दी हैं ऐसी साहब को, बस बेवा जो बबियन की। बेवा के खिलाफ। वो रिपोर्ट उन्होंने महकमे वालों ने जो उनका कायदा कानून था, मुझे बाद में पता चला कि वो देते हैं। मैंने कहा जी उसके खिलाफ देते हैं, वो जाने और ये जाने। उसने पैसे हमसे लिए हुए हैं, हमने पैसे दे खरीदी, हमारा तो कोई है नहीं। इंतकाल हुए हैं बाकायदा हमारे ना, बस स्टाम्प भी हुए हैं। इसमें दूध अरबा लिखा हुआ है कि शुमाल जनूब जो तरीका कार है कानून। हालांकि जो जगह उसके नाम आ गई थी वो जिस तरह मर्जी अब भेज इन्होंने देती वो। जिसको मर्जी भेज देती। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे आपके सामने ये देखें, बंदे और बीबियाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं तो गुजरात था, वहाँ से वापस आ रहा था। मेरा भाई इधर काबला उसका नाम है, टीचर है, वो खड़े हैं यहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि यहाँ पे उन्होंने दीवार तोड़ लिया, इधर चारपाइयाँ डाल के बैठे। मैंने कहा कि आप किसी को छेड़छाड़ ना करें, जो कानून है उसके मुताबिक मैं पहुँच रहा हूँ, अगले 15-20 मिनट में कार्रवाई करेंगे। मैं इधर से आया हूँ, जिस रास्ते से आप आए हैं, ये हमारा डेरा है। वहाँ पे जाकर मैंने 15 को कॉल की, लोकल पुलिस को की, SHO को की, चौकी वालों को की। जब पुलिस आई है, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस का कि मैंने उनको बताया कि अगर हम जाएं तो देखो कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। आप आएँ, आप आकर मौका देखें, उनको वहाँ पे देखें कि उन्होंने किया क्या है, ताकि बाद में फिर लोग कहते हैं जी औरतों के नाम आ गए पर्चे में, फलाम आ गया, फलां ने ज़्यादती कर दी। आप खुद आके देख लें। यहाँ पे SHO साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगले 10-15 मिनट में वो नफरी के मराब खुद पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे बंदे इनके भाग गए। जब इनको पता चला पुलिस आ गई, कुछ औरतें भी निकल गई, 3-4 यहाँ पे बैठी थी। उन्होंने पूछा इनको कि आपने ये क्यों की है, किसने तोड़ी है, बंदे किधर गए हैं। उनको इतनी ज़रूरत से कहा जी हमने तोड़ी है। तो आगे कानून का काम था, उन्होंने मुझे कहा जी आप एप्लीकेशन दे दें। जो हुआ है, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कभी सोचा भी नहीं है कि कोई, जब इंसान पे अल्लाह की मेहरबानी होती है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करना चाहिए। उन्होंने जो कानून था उसके मुताबिक उन्होंने पर्चा दे दिया, उनको अरेस्ट किया, ले गए। अब वो ज़मानत पे हैं, कुछ बुरी ज़मानतें करा के बैठे हैं, कुछ अभी भागे हुए हैं। तो ये हमारे साथ मकसद है कि एक गाँव में दीदा दलेरी दिन के वक़्त एक बंदा पैसे देकर चीज़ खरीदता है, उसको आप पूछते भी नहीं हैं कि जी ये आपने खरीदी है, नहीं खरीदी है। पता है, उनको भी पता है। और जनाब उन्होंने सीधा-सीधा हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। तो आपकी भी मेहरबानी कि आप आए हैं, हक़ाइक़ आपके सामने हैं। पूरा गाँव है, आप बेशक मेरी गैर मौजूदगी में किसी से पूछ लें कि यार इसमें किस फ़रीक़ के साथ ज़्यादती है। जी, आपने मुद्दई मुकदमा की बात सुनी। उनका कहना है कि जो बेवा खतून के हिस्से में जगह आई वो हमने पैसे दे के ख़रीद की, लेकिन इन लोगों की लालच तमा इतनी बढ़ गई कि इन्होंने उस बेवा खतून की जगह पर भी जो हमने पैसे दे के ख़रीदी उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिस पर थाना अलीपुर चट्टा ने पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उन्होंने आला हुकाम से ये अपील की है कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।